घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद पितृपक्ष में 16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था और उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। अब जरा विचार करिएगा, अगर वो धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में भी बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा। एक जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ। छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने, तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर। दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल 1000 लाख गुना हो जाता है, लाख गुना, 1000 लाख गुना इसका फल। श्राद्ध पक्ष में ये तिथियां बताई गई हैं, इन तिथियों में अगर आपने इस महाशनि की व्यवस्था कर दी तो समझ लो कि तुम्हारे घर से कभी संपदा, सुख, शांति जाने वाली नहीं, तुम्हारे यहाँ आनंद क्यों। अपने घर में अगर हमें लग रहा है कि पितरों का भाव या दोष है, तो प्रयास करना, जब अग्नि छोड़ो, कागा का भोजन दो, गौ माता का भोजन दो, या ब्राह्मण संत साधु गुरुजन को भोजन, तो जल की मात्रा अवश्य रखें। बिना जल के सुख का अनुभव नहीं। करुणा करता है शिव, कृपा करता है देव।